पूछा उन्हें बुरा लगा था कि नहीं, क्यों टहल रहे हैं? अरे संस्कार के हिसाब से जीवन जिए, आप कहाँ इधर उधर टहलते हैं? पत्नी किया है, एक तो संस्कार के हिसाब से शादी नहीं किया, संस्कार किया नहीं विवाह का। अरे भैया अक्लमंद है तो आपसे संस्कार करा लीजिए, ठीक है, अब तो ठीक से जीवन जिए आप। अगर अज्ञान बहुत छाटेंगे तो संस्कार के कारण, गड़बड़ी के कारण एक बहुत गलत जगह भी चले गए, कृष्णायन की जगह, यहाँ पे कुछ है ही नहीं आध्यात्मिक चीज, वहाँ चले गए, 10 साल वहाँ फंसे रहे। अब भी संस्कार की गड़बड़ी है, टहल रहे हैं बिना मतलब के। वैसे देखे रायपुर घूम के आए ना, कह रहे हैं बहुत बड़ा सत्संग करे, किस जीव को कैसे प्रभावित करने इनका काम यही है, खुद प्रभावित नहीं होते, नहीं समझ रहे हैं। वो बताया ना, वो क्या नाम है उनका, नाम भूल गए, इलाहाबाद वाले त्रिभुवन, पिता को छोड़ के चले आए दोनों लोग, और बात कर रहे हैं संस्कार की बात। आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई शासन नहीं है, आप अपनी ही माता पिता की उपेक्षा माने, आप अपनी ही उपेक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद भी तो करता था ना, क्या वो सब बातें मानता था हिरण्याकश्यप की? नहीं ना, नहीं मानता था, लेकिन वो अवज्ञा नहीं करता था, उपेक्षा अनादर नहीं करता था। आप ख्याल करिए, अनादर नहीं करता था, अच्छी बात थी तो कहता था। हिरण्याकश्यप नाराज होता था, नहीं मानता था, लेकिन फिर भी वो अपमान नहीं करता। पिता था ना, अंत तक एक काम उसने किया। तो आप अपने प्रारब्ध को ही देखने को तैयार नहीं, बताओ राम जी, आप अपने प्रारब्ध को नहीं देखना चाहते, जो पिता के माध्यम से, माँ के माध्यम से अच्छी तरह देखा जा सकता। अरे अब तो आप पत्नी वाले हैं ना, हाँ? क्या कर रहे हैं? ऐसे कर्म थोड़ी किया जाता है। अरे गृहस्थ आश्रम संस्कार बेस पे, संस्कार नहीं है तो गृहस्थी का कोई अर्थ नहीं। यंत्रवत मामला चल रहा है, तो कह रहे हैं कि भैया आप कैसे देखेंगे उस चीज को? 12 वर्ष तक तो हम बेहोश रहे थे, सब कुछ तो माता पिता के हवाले है, 10-12 साल तो माता पिता के हवाले सब है। सोचिए, पहले आपको होश नहीं है, माता उसके रजबीर से आपका शरीर बना हुआ है, उसमें मस्तिष्क का विकास हुआ है, तो मस्तिष्क जितना आपका विकसित होगा वो तो माता पिता को उतना ही विकसित होगा। आप नहीं समझ रहे हैं बात। देसी गाय का बच्चा है तो उसका जर्सी वाली खुराक देंगे तो मर जाएगी, क्योंकि उसका जेनेटिक स्थिति, जर्सी वाले का जेनेटिक हिसाब है, वो ज़्यादा पचा सकती है, ज़्यादा दूध दे सकती है, फीजियन जर्सी। तो आपका जो मस्तिष्क है वो भी आपके माता पिता द्वारा प्रदत्त है या वहाँ से आया है। आप 3 लेयर जो है, चेतन, अवचेतन, अचेतन की, वो भी वहीं से है। आप ये सब नहीं देखेंगे और वह बोलते ही नहीं। राम को कहे, श्यामदास को कहे, नाहर को कहे, राज, कोई बोलेगा नहीं। साहब कहते बोलिए, आप विचार करिए ना, आए हैं तो। नहीं, अगर भाव का आधार संस्कार है तब तो वो भी कैरी ऑन हो रहा है ना। हा? भाव का आधार यदि संस्कार है तब तो वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, उसके बाद क्या आ रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नए वीडियो की सूचना मिल सके। अपने निकट संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।